हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में अपने माइंड को नॉलेज देंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर में सबसे पहले कंप्यूटर क्या है, अपने दिमाग को क्या लिखेंगे एग्जाम में। तो देखिए, एक कंप्यूटर इज ए फास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक बहुत तेज चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है डेट प्रोसेस रॉ डाटा, परफॉर्मेंस, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन एंड प्रोड्यूस आउटपुट। ठीक है, डेट जो प्रोसेस करता है डाटा को, परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन एंड प्रोड्यूस आउटपुट, और हमको आउटपुट करके देता है, निकाल के देता है हम जो भी सर्च करते हैं। नाउ अ डे, आज के दिनों में, नाउ अ डेज, आज के दिनों में द कंप्यूटर हैज ए बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का जो है कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ठीक है, एंड कैन बी यूज्ड इज मोस्ट फील्ड, और बहुत सारे क्षेत्रों में उपयोग भी किया जा रहा है। इन अ कंप्यूटर देयर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर सिस्टम में, डिपेंडेंट ऑन देयर साइज, कैपेसिटी, उसमें क्या क्या उसमें क्वालिटी है, उसका साइज क्या है, उसका कैपेसिटी क्या है, एंड द स्पेसिफिकेशन। बट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू, लेकिन जो मुख्य जो उसको बांटा जाता है, उसका स्पीड कैसा है, एक्वेरी कैसा है, डिलीगेंस कैसा है, वर्सेटिलिटी कैसा है, रिलेबिलिटी कैसा है, कंसिस्टेंसी कैसा है, मेमोरी कैसा है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, ये रिमब्रेंस पावर क्या है, एंड ऑटोमेशन क्या है, ये सब पर मेजर है। तो आइए सबसे पहले ये हम टीचर को समझा देंगे। उसके बाद व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। एक कंप्यूटर इज ए बेसिक एंड फंक्शनल कंप्यूटर। एक कंप्यूटर सिस्टम जो है एक बेसिक और फंक्शनल कंप्यूटर डेट इंक्लूड ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर that are required to make its functional for the user। ठीक है, बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम इज अ बेसिक एंड फंक्शनल कंप्यूटर, एक बेसिक आधारभूत और फंक्शनल मतलब जिसमें बहुत सारे सिस्टम होते हैं, दैट इंक्लूड ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बहुत सारा इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंक्लूड होता है, डेट आर रिक्वायर्ड टू मेक फंक्शनल फॉर द यूजर, जो कि जो यूजर है उसके कार्यों को जो है वो पूरा करता है। ठीक है, जरूरत होती है। इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये कंप्यूटर जो है बिजली से चलती है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट एक्सेप्ट द डाटा एज इनपुट। ठीक है, जो डाटा इनपुट हम करते हैं, उस डाटा को क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है। जैसे आप कंप्यूटर में सर्च करेंगे, जो राम का इमेज, रामा इमेज, राम का जितना भी इमेज है वो आपको निकाल के देगा। आप देखेंगे हिमालय इमेज, तो हिमालय निकाल के देगा। कोई क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, तो इसलिए बोलता है डाटा एज इनपुट, process the data in a predetermined way and then communicate the result as output on the screen। एकदम पूरी तरह से सही तरीके से वो डाटा को ये हमारा करता है और फिर हमारे स्क्रीन पर वो रिजल्ट निकाल के देता है। सीपीयू विच स्टैंड द सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, देखिए ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है। राइट द नेम ऑफ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो सीपीयू होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म भी अक्सर बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विथ इन अ कंप्यूटर दैट एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शन दैट मेक अप ए कंप्यूटर प्रोग्राम। वेरियस ब्लॉक ऑफ सीपीयू आर, होता है ये जो सीपीयू होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जिसमें कि कंप्यूटर होता है, जिसमें कि बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए ब्लॉक्स होते हैं। इट्स कैरीज आउट ए ऑपरेशन अर्थमेटिक एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन। फिर लिख सकते हैं द टाइमिंग एंड द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द इंटायर ऑपरेशन बिगनिंग परफॉर्मेंस एंड कंप्यूटर सिस्टम। फिर हम लिख सकते हैं सीपीयू के बारे में, the register is a very small amount, very fast memory that built into the CPU in order to store the current data and the instructions that are being performed by the CPU।
और बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो आइए कैरेक्टरिस्टिक आ जाए तो क्या क्या लिखना है। हमने बताया था कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है। वैसे तो कैरेक्टरिस्टिक बहुत है, लेकिन मुख्य स्पीड, कंप्यूटर का स्पीड बहुत मायने रखता है। एक्सिक्यूटिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ए कंप्यूटर वर्क फास्टर एंड मोर accurately than human computer have been ability to process so many millions of instructions per second। बोलता है ये मानव से भी बहुत तेज काम करता है। ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेशन आर परफॉर्म इन माइक्रो एंड नैनो सेकेंड। ये जो समय होता है इसका कौन सी में करता है, माइक्रो एंड नैनो सेकेंड में परफॉर्म करता है। ये भी एक आपका एमसीक्यू यहाँ बन सकता है, याद रखिएगा। ए कंप्यूटर A computer is a timing saving device it perform। ठीक है। ये टाइमिंग सेविंग डिवाइस होता है, इससे हमारा टाइम का भी सेव होता है। स्पीड अगर हमारा कंप्यूटर में ठीक रहेगा तो टाइम का भी सेव होगा। इट परफॉर्म सेवरल कैलकुलेशन एंड टास्क इन ए फ्यू सेकेंड दैट वी टेक हावर टू सॉल्व। जिसको करने में हमको घंटों लग सकता है, उसको ये कुछ ही सेकंडों में करके ही दे देता है। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज ए मेजर इन टर्म ऑफ गीगा हर्टेज एंड मेगा हर्टेज पर इसका स्पीड मेजर को नापा जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि कंप्यूटर के स्पीड को कौन सी में नापा जाता है, तो गीगा हर्टेज और मेगा हर्टेज। ये आप याद रखिएगा, ये आपके लाइफ के किसी भी के एग्जाम में काम आएगा। देखिए इसके ये दो चीज, कंप्यूटर के स्पीड को किसमें नापा जाता है, तो गीगा हर्टेज मेगा हर्टेज। अब आते हैं डिलीगेंस। ए ह्यूमन कैन नॉट वर्क फॉर सेवरल हावर्स विथ इन रेस्टिंग। ठीक है। जो आदमी जो होता है बिना आराम किए कभी भी लगातार काम कई घंटों तक नहीं कर सकता है, विदाउट रेस्टिंग। येट ए कंप्यूटर नेवर ट्रायल्स, लेकिन कंप्यूटर कभी नहीं थकता है। ए कंप्यूटर कैन कंडक्ट मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड। कंप्यूटर जो है वह कैलकुलेट कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है मिलियंस जोड़ घटाव को सेकेंड में, विद द कंप्लीट प्रिसिशन विदाउट स्टॉपिंग, किसी प्रकार को रुके हुए। कंप्यूटर कैन कंसिस्टेंटली एक्यूरेट डू मिलियन ऑफ जॉब फॉर कैलकुलेशन। ठीक है। देयर आर नो awareness lack of connection, it memory ability also plays ahead of human। वो आता है रिलेबिलिटी। नेक्स्ट आता है ए कंप्यूटर इज ए रिलेबल, ये एक वास्तविक। द आउटपुट रिजल्ट नेवर डिफर अनलेस द इनपुट वेराइज। हम जो भी इनपुट करेंगे उसका आउटपुट वही आता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। द आउटपुट टोटली डिपेंड ऑन द इनपुट। आउटपुट जितना भी होता है इसका, जो भी कंप्यूटर हमें निकाल के देता है, हम जो इनपुट करते हैं वही आउटपुट होता है, याद रखिएगा। व्हेन एन इनपुट इज द सेम द आउटपुट विल ऑल्सो द सेम। ठीक है। जो हम इनपुट करेंगे वही आउटपुट आएगा। A computer produce consist result for similar set of data। If we provide the same set of input anytime, we will get the same result। A computer produce consist result, ठीक है ना, सही result for the similar set of data। If we provide the same set of input anytime, we will get the same results। अब आता है automation। The work is quickly moving toward AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है। एक कंप्यूटर में कंडक्ट टास्क ऑटोमेटिकली आफ्टर इंस्ट्रक्शंस आर प्रोग्राम। ठीक है। ए वर्ड क्विकली मूविंग टू वर्ड एआई। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पर काम करता है। कंप्यूटर में भी कंडक्ट टास्क ऑटोमेटिकली आफ्टर द इंस्ट्रक्शंस आर प्रोग्राम बाय द एक्सिक्यूटिंग जॉब ऑटोमेटिकली, आश्चर्य करता है, कार्य करता है। द कंप्यूटर फीचर्स रिप्लेस थाउजेंड ऑफ वर्कर्स। ठीक है। ऑटोमेशन इज ए कंप्यूटिंग ऑफ्टन अचीव बाय द यूज ऑफ प्रोग्राम स्क्रिप्ट एंड बैच प्रोसेसिंग। ठीक है। ऑटोमेशन का कहाँ का यूज होता है ये आप याद रखिएगा। अब आता है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी 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 रेफर टू ए कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर। कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर सेटिंग मतलब क्या होता है, कंप्यूटर का कैपेसिटी क्या है। कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क विद ए सेम क्वेरी एंड एफिशिएंसी। A computer can perform multiple tasks at same time. This is now as
वर्सेटिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क विद ए सेम क्वेरी एंड एफिशिएंसी। ठीक है, ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट ए सेम टाइम, दिस नाउ इज ए वर्सेटिलिटी। एग्जाम्पल, वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक, अगर आप म्यूजिक भी सुनना चाहते हैं तो वी मे डेवलप आवर प्रोजेक्ट यूजिंग द पावर पॉइंट एंड वर्ड पैड, और वी कैन डिजाइन द वेबसाइट। म्यूजिक भी सुन सकते हैं और वेबसाइट को भी हम डिजाइन कर सकते हैं। तो मैंने सारे बहुत सारे वर्क को करता है, परफॉर्म करता है, मल्टीपल टास्क को हमारा ये पूरा करता है। अब नेक्स्ट आ गया नंबर 6, मेमोरी। ए कंप्यूटर कैन स्टोर मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स। इसमें बहुत सारे मेमोरी इसके अंदर होते हैं, जिसमें कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, बहुत सारे डाटा रहते हैं। द रिकॉर्ड्स में बी एक्सेस विद द कंप्लीट प्रिसिशन। कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी इज मेजर्ड इन बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। कंप्यूटर के मेमोरी के स्पीड को इसमें नापा जाता है। मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी को कौन सी में नापा जाता है, स्पीड को अभी मैंने बताया। अब देखिए, मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी को नापा जाता है बाइट में, किलो बाइट में, ठीक है, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, टेराबाइट में। ए कंप्यूटर हैज बिल्ट ए मेमोरी नाउ एज ए प्राइमरी मेमोरी। इतना ही लिखना है। अंत में आता है ए क्वेरी। व्हेन ए कंप्यूटर परफॉर्म कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेशन, change the area occurring are low. Errors a computer are caused by human submission incorrect data. A computer can be variety of operation calculation fast and accurately. ठीक है, ये हो गया। अब इसका मैं हिंदी भी कर दिया हूँ नीचे। अब देख रहे होंगे आप मेरे जो ज्ञान ज्योति ऐप में क्लास लिए हुए हैं, इसको हिंदी भी मिलेगा। जो ऊपर में इंग्लिश है, समझने के लिए मैं हिंदी में भी दे रहा हूँ एसके ज्ञान ज्योति में इस चैप्टर में। तो आप अगर क्लास लिए हुए हैं तो आपको तो जरूर मिला होगा हिंदी में, ताकि आपको समझ में आए। अब जल्दी से जल्दी आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के सबमिट कर दीजिए, ताकि हम आपको अगला लेसन दे सके। और स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस तरह के क्लासेस लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द एसके ज्ञान ज्योति ऐप में जाके क्लासेस को ले लीजिए। इस तरह आपको डिटेल में इस लेसन को, इस पेपर को पढ़ाया जाए। धन्यवाद।